नमस्कार। जीके जीएस मंथन चैनल में आपका स्वागत है। आज भारत का एक इम्पोर्टेंट प्रोग्राम जिसको अंतिम रूप दिया जा रहा है, डिफेंस से संबंधित, वो है थिएटर कमांड। जो थिएटर कमांड भारतीय सेना के लिए तैयार हो रहा है, जिसको अब सिर्फ सरकार के द्वारा मंजूरी दिया जाना है। प्रश्न है कि आखिर क्या है ये थिएटर कमांड। थिएटर कमांड देश के लिए क्यों जरूरी है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब पहली बार 2014 में प्रधानमंत्री बने तो उनका एक सपना था, और इस बात को उन्होंने प्रधानमंत्री बनने के बाद कहा भी था कि मैं देश की सेनाओं को एक रंग में, यानी तिरंगे की रंग में देखना चाहता हूं। मैं देश की तीनों सेनाओं के बीच कोई भेदभाव नहीं देखना चाहता हूं। देश की तीनों सेनाओं की सैनिक क्षमताओं का पूरा इस्तेमाल किया जाए, ये मैं देखना चाहता हूं। और प्रधानमंत्री मोदी की इस आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए ये कमांड गठित किया जा रहा है, थिएटर कमांड। क्योंकि भारतीय सेना दुनिया में अग्रिम मोर्चा पर अपनी भूमिका निभाए, जिस प्रकार अमेरिका, रूस और चीन की सेना निभा रही। सेना का काम अब सिर्फ देश की सुरक्षा करना नहीं रह गया। भारत विकसित भारत की ओर बढ़ रहा है। प्रधानमंत्री मोदी विकसित भारत की कल्पना कर रहे हैं, जिससे भारतीय सेना का कार्य काफी बढ़ जाएगा। विश्व में भारतीय सेना अपनी प्रमुख भूमिका निभाए, इसके लिए भारतीय सेना को एकीकृत कमांड में गठित करना पड़ेगा, ताकि राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय दोनों मोर्चे पर भारतीय सेना अपनी प्रमुख भूमिका निभा सके। तीनों सेनाओं की तालमेल को और भी ज्यादा बेहतर बनाने के लिए मोदी सरकार इंटीग्रेटेड थिएटर कमांड बनाने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रही है। तीनों सेनाओं में तालमेल को और भी ज्यादा बेहतर बनाने के लिए मोदी सरकार इंटीग्रेटेड थिएटर कमांड बनाने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रही है। थिएटर कमांड यानी एकीकृत कमांड तीनों सेनाओं में बेहतर तालमेल के लिए एकीकृत कमांड एक ऐसा सिस्टम होगा जिसके तहत आर्मी, नेवी और इंडियन एयरफोर्स बेहतर तालमेल के साथ एक दूसरे की क्षमताओं का कुशलता से इस्तेमाल कर सके। अब इसकी जरूरत अंतर्राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में और भारत के पड़ोस के स्थिति को ध्यान में रखते हुए बेहद जरूरी है। सैन्य नेतृत्व यानी भारत का जो मिलिट्री नेतृत्व है, चीन, पाकिस्तान और हिंद महासागर पर फोकस करते हुए नए थिएटर कमांड्स को अंतिम रूप दे रहा है। अब सिर्फ अंतिम अनुमति की मसौदा पूरी तरह से तैयार है, बस सरकार की मंजूरी का इंतजार है। और
थिएटर कमांड 2 से 5 तक बनेगा। अभी थल सेना, वायुसेना और नौसेना का अलग अलग कमांड है, लेकिन अब एक बेहतर इंटीग्रेटेड थिएटर कमांड बनाने का विचार हो रहा है, तीनों को मिला के। इकलौता थिएटर कमांड नहीं, बल्कि 2 से 5 तक कमांड बनाने की तैयारी है। हर थिएटर कमांड की अगुवाई आर्मी, एयरफोर्स या नेवी के 3 स्टार अफसर करेंगे और सभी थिएटर कमांड की अगुवाई चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ सीडीएस करेंगे। जो थिएटर कमांड बनेगा उसका अगुवाई करेंगे तीनों सेनाओं में से किसी के 3 स्टार्स वाले अधिकारी, और सारे कमांड का अगुवाई करेंगे सीडीएस, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। अब स्थिति देखिए, पाकिस्तान चीन के साथ हमारा रिश्ता जगजाहिर है और हिंद महासागर पर फोकस करना है। बांग्लादेश के उथल पुथल ने भी भारतीय सेना की चिंताएं बढ़ा दी है। बांग्लादेश में शेख हसीना की सरकार जाने के बाद बांग्लादेश की अंतरिम सरकार कानून व्यवस्था बहाल करने में असफल है। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हिंसा हो रही है, उनको निशाना बनाया जा रहा है। बांग्लादेश पाकिस्तान के करीब आ रहा है, कट्टरपंथियों का वहां बोलबाला होते जा रहा है, जो भारत के सुरक्षा के लिए काफी चिंता की बात है। साथ में अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रम, रूस यूक्रेन युद्ध और पश्चिम एशिया में तनाव जैसी तमाम घटनाएं बता रही है कि सैन्य क्षमता में सुधार और मजबूती क्यों जरूरी है। इजरायल फिलिस्तीन, इजरायल हमास, इजरायल ईरान, ये सब के साथ जो तनाव है, युद्ध हो रहा है, रूस यूक्रेन युद्ध हो रहा है, ये सब सैन्य क्षमता में सुधार और मजबूती को जरूरी बता रहा है। और जैसा संक्षेप में कहे कि प्रधानमंत्री मोदी जब 2014 में पहली बार प्रधानमंत्री बने तो वह भारतीय सेना को एक रंग में देखते थे, तिरंगा के रंग में। मई 14 में जब नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने थे, तब से ही वह भारतीय सेना को एक रंग में देखते थे, तिरंगा के रंग में। उनका मानना है कि सेना के तीनों अंगों में कोई भेदभाव नहीं होनी चाहिए। इसी सोच के साथ मोदी सरकार थिएटर कमांड बनाने की तैयारी कर रही है, जिससे सेना के तीनों अंग एक साथ मिलकर काम कर सके। इसका बदलाव का मकसद विकसित भारत के सपने को साकार करना, जहां भारत वैश्विक मंच पर अपनी मजबूती जगह बना सके। चीन की तरह ही भारत भी अपनी ताकत बढ़ाकर वैश्विक घटनाओं को प्रभावित करने में सक्षम होना चाहता है। और वैश्विक स्तर पर हमारी ताकतवर पहचान बने, इसके लिए मोदी सरकार कुछ कदम भी उठाया है और भारतीय विदेश सेवा में 55 अधिकारियों की नियुक्ति किया है, ताकि वैदेशिक स्तर पर भारत का प्रभुत्व को बढ़ाया जा सके। थिएटर कमांड भी इसी योजना का हिस्सा है, क्योंकि भविष्य में होने वाले युद्ध सिर्फ जमीन पर नहीं बल्कि अंतरिक्ष में लड़े जाएंगे, सैटेलाइट हथियार बनेंगे। इसलिए सेना को हर तरह की चुनौती का सामना करने के लिए तैयार रहना होगा। और ये जो थिएटर कमांड है, इसके बारे में लखनऊ में जो तीनों सेनाओं के कमांडर की मीटिंग हुई थी, उस पर जो है थिएटर कमांड में उस पर चर्चा की गई और बताया गया कि पूरा प्रस्ताव तैयार है, मसौदा, और सरकार के पास इसको अंतिम अनुमति के लिए भेजा जाएगा। ऐसे तो सेना का मुख्य प्राथमिक कार्य है भारत की विदेशी आक्रमण से, विदेशी खतरों से रक्षा करना।
लेकिन अब भारत दुनिया के मंच पर अपनी पहचान बनाना चाह रहा है, एक शक्तिशाली नेतृत्व वाले देश के रूप में, एक अहम रोल अदा करने वाले देश के रूप में, जो पिछले कुछ वर्षों से चीन और पिछले कई वर्षों से अमेरिका निभा रहा है। मोदी सरकार विकसित भारत के सपने को ध्यान में रखते हुए सेना को और भी जिम्मेदारियां सौंपना चाहती है। एसटी की रिपोर्ट में कहा गया है कि सरकार चाहती है कि भारत दुनिया के हर कोने में अपनी बात रख सके और जरूरत पड़ने पर बात को मनवाने के लिए कार्रवाई भी कर सके। और जो पिछले कुछ समय में भारत के पड़ोस में तेजी से स्थिति बदल रही है, उसको भी ध्यान में रखा गया है, खासकर चीन, पाकिस्तान और बांग्लादेश की घटनाक्रम ने। लखनऊ में जो हुआ था तीनों सेनाओं के कमांडर का सम्मेलन, उसमें आर्मी के ईस्टर्न आर्मी कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल आरसी तिवारी ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के सामने एक प्रेजेंटेशन दी थी। इसमें देखिए, उन्होंने चीन की सेना पीएलए की गतिविधियों और सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश में एलएसी की स्थिति के बारे में जानकारी दिए थे। चीन ने पहले से ही थिएटर कमांड बना रखे हैं। उसने अपने वेस्टर्न थिएटर कमांड को 3488 किलोमीटर लंबी एलएसी पर तैनात कर रखा है। और फिर उसका हरकत भी था कि 20 में पूर्वी लद्दाख की गलवान घाटी में भारत के निहत्थे सैनिकों पर चीनी सेना के कारण हमले के बाद से एलएसी पर तनाव है। अंत में चीन को पीछे हटना पड़ा भारत की मजबूती के आगे। दोनों देशों की ओर से एलएसी पर बड़ी सेना की गई। सेना ने पूर्वी लद्दाख सेक्टर में 1 लाख से ज्यादा सैनिकों को हथियारों के साथ तैनात कर रखा है। हालांकि धीरे धीरे कुछ जगहों पर से अब सैनिकों को हटाया गया है चीन का, लेकिन तनाव अभी भी बरकरार है। ये हुआ चीन के साथ। अब बांग्लादेश में जो राजनीतिक संकट और उथल पुथल हुआ है, ये भी देश की चिंता को बढ़ा दिया है। इसीलिए एकीकृत कमान की ओर देश तेजी से बढ़ रहा है। बांग्लादेश में चल रही उथल पुथल ने भी भारतीय सेना की चिंता बढ़ा दी है। एक तरफ चीन की पीएलए है, ये खतरनाक संगठन, तो दूसरी तरफ बांग्लादेश में जमात इस्लामी, हिफाजत इस्लाम और अंसार बांग्ला टीम जैसे कट्टरपंथी इस्लामी संगठन सक्रिय हैं। बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी का पाकिस्तान की तरफ झुकाव और भारत विरोधी रोक सब लोग जानते हैं। ऐसे में भारत को हर स्थिति के लिए तैयार रहना होगा। बांग्लादेश की अंतरिम सरकार अभी तक देश में कानून व्यवस्था बहाल नहीं कर सकी है। हिंदुओं पर लगातार हमले हो रहे हैं और ऐसा लगता है कि इस्लामी कट्टरपंथी अपनी मनमानी कर रहे हैं। साथ में कुछ अंतरराष्ट्रीय रूस यूक्रेन के बीच जो युद्ध चल रहा है, वो दुनिया में उथल पुथल मचा दिया है। मध्य एशिया में अशांति है। इजरायल, फिलिस्तीन, हमास, ईरान, इस सब के साथ इजरायल का युद्ध और रिश्ता काफी खराब है। यूक्रेन और गाजा युद्ध के बीच दुनिया में उथल पुथल का माहौल है। ऐसे में भारत को अपनी सैन्य क्षमता को मजबूत बनाने की जरूरत है। इसके लिए थिएटर कमांड एक कारगर उपाय है। इससे क्या होगा, खुफिया जानकारी इकट्ठा करने और उसका इस्तेमाल करने में मदद मिलेगी। और एक बार फिर पीएम मोदी साफ कर चुके हैं कि वह भारतीय सेना को सिर्फ एक रंग में देखते हैं, भारतीय तिरंगा के रंग में। उन्होंने कहा था, मैं भारतीय सशस्त्र बलों को केवल एक ही रंग में देखता हूं। भारतीय ध्वज और सेवाओं के अलग अलग रंगों के रूप में अंतर
या भेदभाव नहीं करता। थिएटर कमांड के जरिए मोदी सरकार की इसी सोच को आगे बढ़ाना चाहती है कि भारतीय सेना का एक रंग और वो भारतीय ध्वज, उनकी सेवा में अलग अलग रंगों में हम अंतर या भेदभाव नहीं करते हैं। ये प्रस्तावित है थिएटर कमांड। आज इस स्पेशल वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।